नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी हिंदी सहचर परिवार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा विषय है भारत की भाषाई विविधता और विश्व में हिंदी की वर्तमान स्थिति। हिंदी की वर्तमान में स्थिति क्या है, विश्व में हिंदी भाषा कितनी बोली जाती है, किन किन देशों में बोली जाती है, इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं भारत की भाषाई विविधता के बारे में। भारत एक बहुत बड़ा देश है। हमारे देश का क्षेत्रफल, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, कि 32,87,000 कुछ वर्ग किलोमीटर हमारे देश का एरिया है, जिसमें 28 राज्य हैं और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो भाषा के आधार पे किया गया था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया गया, कई नए राज्यों का निर्माण किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसका निर्माण भाषा के आधार पर किया गया। तो ऐसे बहुत बड़े देश में, जिसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है, जिसकी संस्कृति और सभ्यता सबसे पुरानी है, ऐसे देश में भाषाई विविधता वहाँ की एक समस्या ना होके वहाँ के लिए एक साधन के रूप में कैसे है, इस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्रमुख भाषाओं के बारे में और उनसे जुड़ी बोलियों के बारे में। अगर हम बात करें एक 2011 के आंकड़े के अनुसार, तो भारत में 121 प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं, जिनसे जुड़ी हुई 271 मातृभाषाएं हैं और इन मातृभाषाओं से जुड़ी हुई 1,500 से ज़्यादा बोलियां हैं। और उससे भी ज़्यादा, ये आंकड़े कम हैं, भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, हज़ारों से ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं, जो भारत की भाषाई विविधता में एक स्तंभ के रूप में कार्यरत हैं, एक स्तंभ के रूप में विद्यमान है। अगर हम बात करें तो भारत में 17 ऐसी प्रमुख बड़ी भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या 10 मिलियन से ज़्यादा है। भारत की भाषाई विविधता इस बात से भी स्पष्टता परिलक्षित होती है कि भारत में 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें इंडो यूरोपियन, ऑस्ट्रो एशियन, द्रविडियन और चीनी तिब्बती परिवार है। भारत में इन चारों परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। भारत की प्रमुख भाषाओं में हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़ आदि प्रमुख भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 43% से ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 में जो आंकड़े प्रस्तुत जारी किए गए थे, उसके अनुसार भारत में 43% लोग हिंदी भाषी हैं, अर्थात 53 करोड़ लोग हिंदी भाषा को बोलने वाले हैं। दूसरे नंबर पर जो भाषा बोली जाती है वो बंगाली है, 8% लोग, अर्थात लगभग 9 करोड़ लोग बंगाली भाषा को बोलने वाले हैं। तीसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा मराठी है, लगभग 7% लोग मराठी भाषा को बोलने वाले हैं। चौथे नंबर पे जो भाषा भारत में बोली जाती है वो तेलुगु है, 5वें पे तमिल है, 6ठे पे गुजराती है, फिर उर्दू, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें हम देखें, एक जो 1976 का भाषा अधिनियम था, जिसमें संशोधन हुआ था, जिसमें भाषाई आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। उस ग्रुप ए में जो भाषाएं बोली जा ग्रुप ए के जो राज्य हैं, लगभग 11 जो राज्य हैं, जो प्रमुख हिंदी भाषी राज्य हैं, उनमें हिंदी भाषा बोली जाती है। अगर हम बंगाली की बात करें तो बंगाली भाषा बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल के नाम से जो हमारा राज्य है, वर्तमान का पश्चिम बंगाल राज्य, और विभाजन के समय जो पूर्वी बंगाल, जिसे वर्तमान में दूसरे देश बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे भी बंगाली भाषा बोली जाती है। साथ ही समीपवर्ती बिहार के ऐसे सीमाएं जो बंगाल से जुड़ी है, वहाँ पे भी भाषा के थोड़े गुट देखने को मिलते हैं। मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है। अगर हम तेलुगु भाषा की बात करें, जो भारत की चौथी बड़ी भाषा है, उसकी बात करें तो वह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन प्रदेशों में बोली जाती है। तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, और ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं में एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, जो हिंदी भाषा है वो सिर्फ भारत में ही नहीं और भारत के उन सिर्फ 11 राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा विश्व के तमाम देशों में बोली जाती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के साथ साथ विश्व के महाद्वीपों में, अलग अलग महाद्वीपों में भी स्थित हैं। अगर हम बात करें अमेरिका में, तो जो लैटिन अमेरिका का क्षेत्र है, जहाँ पे हिंदी भाषा और उससे जुड़ी हुई बोलियाँ बोली जाती हैं। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में भी भाषा बोली जाती है। अपने पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन देशों में भी हिंदी भाषा को बोलने वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या है। अगर हम बात करें दूसरे अन्य देशों की, जिसमें आपका फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद,
टोबैको, इन सारे देशों में हिंदी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या है। इस आधार पे भारत के साथ विश्व की जो भाषाओं का अगर हम देखें कि भारत जो हिंदी भाषा है विश्व की तीसरी बड़ी भाषा है। मंदारिन, अंग्रेजी के बाद हिंदी तीसरी ऐसी बड़ी भाषा है विश्व की जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सब इसके साथ साथ भारत की भाषाई विविधता में संस्कृत जैसी भाषाएं भी हैं, तमिल जैसी भाषाएं भी हैं जिनके शास्त्रीय महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसे विषय जिनका साहित्य बहुत महान है, जिनका भावात्मक जुड़ाव है हमसे, ऐसे 11 भाषाओं को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भी घोषित किया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।